देखिए सवाल ये है हमारा कि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में भुजा एबी पीक्यू, भुजा बीसी और क्यूआर और एडी और पीएम आपस में समानुपाती है। ये सवाल में बता रखा है, तो ज्ञात है मैं हमने लिख दिया। साथ साथ उसने ये बता दिया है कि भुजा एडी जो है वो माध्यिका है और पीएम भी माध्यिका। अभी जो माध्यिका है इसको समझ लीजिए, माध्यिका किसे कहते हैं। माध्यिका की परिभाषा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका सवाल के हल से कोई मतलब नहीं। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाला रेखा। तो जैसे ये रेखा खंड है, अगर ये एम इसका मध्य बिंदु इसको शीर्ष से मिला दिया तो ये क्या कहलाएगी? माध्यिका। ऐसे इस भुजा का मध्य बिंदु डी ले लिया, डी मध्य बिंदु है एक भुजा का, इसको सामने शीर्ष से मिला दिया तो क्या कहलाता है? ये माध्यिका। और इस जानकारी के आधार पर हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पीक्यू। तो उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में जो हमें पता है उसी को ले लेते हैं। क्या पता है हमें? AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AD बटा PM। क्या है ये? ये क्या है? त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR, ABC की माध्यिका AD, क्योंकि AD माध्यिका का है तो A शीर्ष हो गया, सामने वाले भुजा का मध्य बिंदु मिलेगा। ऐसे PM माध्यिका है तो P से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिला दो। अगर ये इसका मध्य बिंदु है QR का तो ये भाग इसके बराबर होगा, और साथ साथ ये भाग इस पूरे के आधे के बराबर होगा। नहीं बस भाई ये QR किसके बराबर होगा? MR के, और दोनों के दोनों किसके आधे होंगे? QR। ये बात दिमाग में बैठ गई होगी। अब AB बटा PQ बराबर ये जो BC है वो BC किसका दुगना होगा? वो BD का भी दुगना होगा और वो DC का। क्यों होगा? क्योंकि D क्या है? मध्य बिंदु। तो आप लिख देंगे इसको दुगना किसका? BD का। और QR किसका दुगना होगा? QM का दुगना QM बराबर AD बटा PM। और यहाँ बता दोगे क्योंकि D जो है वो भुजा कौन सी? BC का क्या है? मध्य बिंदु। और अगर मध्य बिंदु है अतः BC जो होगा वो दुगना हो जाएगा किसका? BD। क्लियर हो गई बात? अगर ये भुजा का मध्य बिंदु है BC का तो BC BD का भी दुगना होगा और BC DC का भी दुगना होगा। क्लियर हो गई बात? 2 से 2 क्या आ गया हमारे पास? AB बटा PQ बराबर BD बटा QM बराबर AD बटा PM। अब आप देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला त्रिभुज, ये भुजा बटे ये भुजा, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, और ये वाली भुजा बटे ये वाली। यानी इन दो त्रिभुजों की, ये वाला और ये वाला त्रिभुज, इन दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में, और जिन दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है वो त्रिभुज कैसे होते हैं? इसका मतलब यहाँ से पता लगा त्रिभुज ABD समरूप हो गया किसके? त्रिभुज PQM। ये देखो ना, एक छोटा सा त्रिभुज था ये वाला, इसकी भुजाएं इसकी भुजाओं के अनुपात में आ गई नहीं आ गई? जब मैंने BC का मान दुगना BD लिख दिया और QR का मान दुगना QM लिख दिया। ठीक है? इसी प्रकार तथा QR बराबर, तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, कौन सी प्रमेय से हो गए? साइड साइड साइड, भुजा 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 समरूपता कसौटी। चार्ट बनाकर लाए तुम लोग? चार्ट मंगाए थे ना?
बने हुए, भूल गए? चलो सोमवार को लेके आना, ठीक है। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत कोण भी आपस में, कौन से संगत कोण बचे? कोण क्यू किसके बराबर होगा? यहां से पता लगा कोण बी बराबर कोण क्यू। क्यों? समरूप त्रिभुजों से संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर। अब देखो जरा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इन दो त्रिभुजों में हम देखेंगे ऐसी स्थिति जो स्थिति इन दोनों त्रिभुजों को क्या बना देगी? समरूप। वो हमें ढूंढनी पड़ेगी। जरा देखो, AB बटा PQ बराबर है किसके? BC बटे QR। क्यों? याद है, तीसरा वाला छोड़ दो, दो को तो बराबर ले ही सकते ना, तीन चीजें बराबर है, कोई दो बराबर ले। और साथ साथ कोण B किसके बराबर है? कोण, यानी जो भुजाएं कोण बना रही हैं दो त्रिभुजों में, जो भुजाएं कोण बना रही हैं उनका अनुपात देखो बराबर है, AB बटे PQ और BC बटे QR। और साथ साथ वो कोण भी आपस में बराबर है। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? कौन सी फिल्म में से? ऐसे हुए, ऐसे। ये तो हमने समझाया था कि ऐसे समरूपता प्रकृति क्या होती है? दो त्रिभुजों में एक कोण बराबर होगा, कोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो आप देखिए, दो भुजाओं को, इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं, इनका अनुपात आपस में बराबर है और साथ साथ कोण भी बराबर है। इसलिए SAS समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। ये आपको नोट करें।